हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। टीएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात किया था बिलियन के प्रकार व राउट्स लॉ के बारे में। बिलियन कितने प्रकार का है आपके सिलेबस में, कि कौन कौन प्रकार के बिलियन को आपको पढ़ना है और कितने नंबर का बिलियन से आएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ। दोस्तों, बिलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने की बहुत सारी विधियाँ हैं। आज हम आपको उन्हीं सारी विधियों के बारे में बताने वाले हैं। तो पहली विधि है कि आप बिलियन की सांद्रता परसेंटेज रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परसेंटेज रूप में 4 प्रकार से आपको पूछ सकता है। परसेंटेज रूप में 4 प्रकार से आपसे पूछ सकता है। जैसे पहला परसेंटेज वेट बाई वेट, दूसरा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, चौथा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। इन चारों केस में ऊपर सॉल्यूट की बात होगी और नीचे सॉल्यूशन की। सॉल्यूट मतलब विलेय की बात होगी, सॉल्यूशन मतलब विलेन की बात होगी। अगर विलेय की बात होगी तो 100 ग्राम का आप लेकर चलेंगे, और अगर बिलियन की बात होगी तो 100 ml, क्योंकि बिलियन एक्सपेरिमेंट जो भी किया जाएगा छोटा छोटा लेकर, थोड़ा थोड़ा लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो इस केस में ml में, और बिलियन को ग्राम में। और दूसरा आपका है, ये परसेंटेज रूप में हो गया। दूसरा नॉर्मलता, तीसरा मोलरता को व्यक्त करते हैं मोलेरिटी, इसको बोलते हैं मोलेरिटी। कैपिटल M से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसी को बोलते हैं सांद्रता, मोलरता या फिर सांद्रता या फिर मोलर सांद्रता, जो ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं ऐसे। ये सब इसी की बात होती है, मोलरता की ही बात होती है। मोलरता या मोलेरिटी, मोलरता, सांद्रता, ये सब एक ही चीज़ होता है। तीसरा मोललता, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। चौथा ppm में सांद्रता। वो पांचवा शक्ति। पूछ सकता है किसकी शक्ति बताइए, शक्ति। और सातवां आपसे पूछ सकता है मोल प्रभाज के बारे में, कि मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज। और एक चीज़ और एक आता है फार्मलता करके, फार्मलता, मोल प्रभाज फार्मलता। तो चलिए सबको पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद और चीज़ों को पढ़ा जाए। परसेंटेज रूप में सांद्रता बताने से पहले आप 2 सूत्र हैं उसको पहले समझ लीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन है सॉल्यूट के वेट के और सॉल्वेंट के वेट के योग के बराबर होगा, और जो बिलियन का आयतन होगा वो सॉल्यूट के आयतन और सॉल्वेंट के आयतन के योग के बराबर होगा। परसेंटेज में जो सांद्रता है वो 4 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला परसेंटेज वेट बाई वेट। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ऊपर जो बात होती है सॉल्यूट की बात होती है, मतलब विलेय की, और नीचे जो बात होती है वो विलेन की बात होती है। तो बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज में है तो गुणे 100, ये सूत्र हुआ इसका। दूसरे का परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम।
ऊपर जो बात होती है सॉल्यूट की और नीचे जो बात होती है सॉल्यूशन की, विलयन की। परसेंटेज में है तो गुणे 100। जो तीसरा सूत्र है परसेंटेज वॉल्यूम बट्टे आयतन बट्टे आयतन। ऊपर जो बात होगा वो होगा सॉल्यूट की और नीचे किसका बात होगा सॉल्यूशन की। परसेंटेज में है तो गुणे 100। जो चौथा है परसेंटेज वेट बाई परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट बराबर ऊपर जो बात होगी वो सॉल्यूट की बट्टे नीचे किसकी बात होगी वेट ऑफ सॉल्यूशन की गुणे 100। ये 4 सूत्र हुआ। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की जिसका नाम है मोलरता। मोलरता मोलरिटी मोलर कंसंट्रेशन कैपिटल एम से। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। इसका जो सूत्र है नंबर ऑफ मोल मतलब मोलों की संख्या इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं बटे विलयन की आयतन लीटर में ये सूत्र है। मोलों की संख्या n वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास। तीसरा अगर इसमें दिया है कि नोट में आप लिख लीजिए, नोट नाम लिख दीजिए। अगर प्रश्न में दिया है कि जो विलयन है आपका सेमी मोलर है, सेमी मोलर की अगर बात होगी तो मोलरता m बराबर 1/2 और अगर डेसी मोलर की बात होगी डेसी मोलर की बात अगर आपकी होगी तो मोलरता बराबर 1/10। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा मोलैलिटी मतलब मोललता। मोललता किसे कहते हैं? 1 किलो विलायक, मान लीजिए कोई विलायक है जो कि 1 किलो है। 1 किलो विलायक में विलीन विलेय की मोलों की संख्या, 1 किलो विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। ये 1 किलो विलायक की बात होती है इसमें। और मोलरता में किसकी बात होती है? 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता में भी मोलों की संख्या बताते हैं, मोललता में भी बताते हैं, लेकिन यह 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय की मोलों की संख्या होती है, जबकि मोललता में 1 केजी विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या की बात होती है। तो मोललता का जो सूत्र होता है स्मॉल m नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ विलेय मतलब विलेय के मोलों की संख्या बट्टे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, क्योंकि 1 केजी विलायक में विलीन विलेय की मोलों की संख्या होती है मोललता। एक नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा मोलरता टेम्परेचर पर निर्भर करता है, जबकि मोललता टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो चौथा हम आपको बताएंगे मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन, इसको प्रदर्शित करते हैं x से। मान लीजिए कोई मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ A है जिसके मोलों की संख्या Na, दूसरा पदार्थ B है जिसके मोलों की संख्या Nb, तो टोटल मोलों की संख्या जो हो जाएगी Na प्लस Nb बराबर टोटल मोलों की संख्या। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन A की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो A का मोल बट्टे टोटल मोल, ये होगा A के मोलों की संख्या, मोल प्रभाज, ये होगा A का मोल प्रभाज। अगर B का मोल प्रभाज हम निकालेंगे तो B के मोलों की संख्या बट्टे टोटल मोलों की संख्या, इसको x से इसको x b, क्योंकि मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं। तो xa प्लस xb, A का मोल प्रभाज प्लस B का मोल प्रभाज अगर हम लिखें तो हो जाएगा Na बट्टे टोटल मोल प्रभाज प्लस Nb बट्टे टोटल मोल, Na प्लस Nb बट्टे Nt। A का मोल प्लस B का मोल, इसी को बोलते हैं टोटल मोलों की संख्या बट्टे टोटल मोलों की संख्या बराबर 1। अर्थात हमारा जो सूत्र निकला, A का मोल प्रभाज प्लस B का मोल प्रभाज बराबर 1। इस बात को आप स्पष्ट कीजिए कि दोनों का योग 1 हो सकता है, मतलब कि मोल प्रभाज कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, किसी का भी मोल प्रभाज 1 से ज़्यादा नहीं होता। मोल प्रभाज 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी प्रश्न में दिया है कि A का मोल प्रभाज याद कीजिए, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। अगर इसी को हम बटे में कर दें, A का मोल प्रभाज बट्टे B का मोल प्रभाज बराबर नंबर ऑफ मोल A के मोलों की संख्या बट्टे B के मोलों की संख्या, ये दूसरा सूत्र है। यहाँ पर अगर आप बटे में करेंगे तो ये टोटल मोलों की संख्या कट जाएगा, A के मोलों की संख्या बट्टे B के मोलों की संख्या आपका आ जाएगा। आप समझिए पहले ppm में सांद्रता होता क्या है। बिलियन के 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, कोई बिलियन है 1 मिलियन ग्राम का मतलब 10 लाख ग्राम है, उसमें उस बिलियन के 10 लाख ग्राम है, उसमें उपस्थित विलेय की ग्राम, इस बिलियन में कितने ग्राम हैं, किसके विलेय के, इसकी जो संख्या होती है उसी को बोलते हैं ppm में सांद्रता। इसकी जो सूत्र होगी विलेय की ppm में सांद्रता, विलेय की ppm में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान, ये ग्राम में, क्योंकि 1 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या ये होता है ppm में सांद्रता। तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे विलेयन का द्रव्यमान या मात्रा, विलेयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10⁶, 1 मिलियन में 10 लाख बराबर 10⁶, ये हुआ विलेयन की संख्या। और रही बात नॉर्मलता की और फॉर्मलता की, ये दोनों उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसके सूत्र आपको लिखकर स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उष्मांक की गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।